हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी क्या एनर्जीज रह रही हैं अभी इस वक्त, क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोच विचार में रहते हैं आपके लिए, कुछ प्लान करते नजर आ रहे हैं। यहाँ तो यूनिवर्स की प्लानिंग जैसे चल रही है, एक्सपेक्ट अ मिरेकल है। तो किसी तरह की डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलती नज़र आ रही हैं, जैसे इनको किसी तरह के रियलाइजेशन, किसी तरह के एहसास करा रहे हैं, कुछ बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। ये इनका थॉट प्रोसेस गुजरता नज़र आ रहा है, और ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एक रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लव लाइफ में आता नज़र आ रहा है। जो ये एक इनडिसीजन में रह रहे थे, जिस भी दुविधा में थे या जिस भी भ्रम में जी रहे थे, जिन इल्यूजन्स के साथ आगे बढ़ रहे थे, जहाँ आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे थे, आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, आपकी कोई वर्थ नहीं थी, आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, कोई ज़रूरी नहीं हो आप इनकी लाइफ में। आप ठीक है, आप हो, लेकिन जहाँ प्रायोरिटीज़ या जहाँ लाइफ में बाकी सिचुएशंस में जहाँ कोई स्टैंड लेना है या जहाँ पर चूज़ करने की बात है, तो आपको कभी भी उस तरह से वैल्यू या अहमियत नहीं दी गई, उस तरह से कंसिडर नहीं किया गया। आपको बहुत चीज़ों में बिखराव में रहेंगे। तो अभी ये फाइनली जैसे एक डिसीजन पर पहुंचते नज़र आ रहे हैं, एक चॉइस बनाते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए क्लैरिटी आ रही है यहाँ पर कि ये आपकी तरफ बढ़ना है। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बहुत झगड़े हुए हैं, ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों में बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, जहाँ ये बिल्कुल भी आपको नहीं समझ के लेते हो, जो चीज़ आपको भी बहुत ट्रिगर कर जाती हो कि क्यों नहीं समझना चाहते, क्यों नहीं ये समझ रहे कि इतनी बिखराव में, या क्यों आप जिस तरह से इनका साथ निभा रहे हो, आप जिस तरह से इनके लिए फोर्स डाल रहे हो, जिस तरह से आप खुद को इन्वेस्ट कर रहे हो, डेडिकेटेड वे में आप इनके साथ जुड़े हुए, तो क्यों ये अपनी तरफ से थोड़ी भी एफर्ट्स क्यों नहीं डालते हैं, थोड़ा भी इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते हैं कि कहीं तो ये ऐसा आपको फील कराएं कि आप भी स्पेशल हो, इनकी लाइफ में ज़रूरी हो। हमेशा आपको एक उस तरह से क्यों रखते हैं कि आप एक जस्ट ऑप्शन हो। तो ये जो एनर्जीज़ में आपकी लाइफ रही है, वहाँ पर इनको एक रियलाइजेशन हो रहा है। इस समय ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, आप लोगों में बातचीत बंद होगी, बहुत ज़्यादा चांसेस है, जहाँ आप लोग बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, या अगर कर भी रहे हो तो झगड़ा ही कर देते होगे। तो अभी ये समझ पा रहे हैं इन दूरियों में कि आपके साथ एक अलग ही तरह का कमिटेड कनेक्शन है, एक डीप बॉन्ड है, एक बहुत ही गहरा ट्रू लव है। टेक अ ब्रेक, बिल्कुल यहाँ पर सेपरेशन में हो आप, नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो आप लोग। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं इस वक्त। तो कुछ तो प्लानिंग चल रही है यूनिवर्स की आपके फेवर में। किस एनर्जी में है, किस एनर्जी में है। क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। मेजर चेंज, जैसे मैंने एक्सपेक्ट अ मिरेकल कार्ड के बारे में जब शुरू में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर एक मेजर शिफ्ट आ रहा है। कुछ इनकी सोच में, इनकी लाइफ में, सिचुएशन में कुछ एक बदलाव आ रहा है। आप लोगों की लव लाइफ में एक बदलाव आता नज़र आ रहा है। एंड जो भी आपने भी एक डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, बाउंड्रीज रखी हुई हैं इस समय, तो वो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचने पर मजबूर करेंगे, जहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, इनसे दूरियां बना रहे हो, इनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हो। जिस तरह का अटैचमेंट या जिस तरह का जुड़ाव आपके साथ पहले ये महसूस करते थे, वो इस समय नहीं महसूस कर पा रहे। आपकी तरफ से डिस्टेंस, आपकी तरफ से दूरियां नज़र आ रही। तो वो जो बदलाव है ना, वो भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरनली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है। एक एंजाइटी, एक रेस्टलेसनेस और एक ओवर थिंकिंग कि जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि आप इनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा थे, जिस पर इन्होंने पास्ट में हमेशा इग्नोर किया, जिससे वैल्यू नहीं समझी, वर्थ नहीं समझी। तो अभी ये जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन आए, इनको अंदर एक अलग सी बेचैनी दे रहा है कि
ये जो डिस्टेंस है वहाँ आप शायद मूव ऑन कर रहे हो, और आपके बिना अपनी लाइफ ये भी नहीं इमेजिन कर पाते, चाहे जितना भी ईगो दिखाते हो, चाहे जितना भी एटीट्यूड दिखाते हो, लेकिन आप इनकी आदत में शामिल हो, आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो। आपका इन्फ्लुएंस, आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका ट्रस्ट, हर तरह से गाइडेंस और ब्लेसिंग्स कह लीजिए, हर तरह से आप इनके लिए एक पॉजिटिव वे में आप रहे हैं। वो सब चीज़ों को अब समझ पा रहे हैं जो पास्ट में एक भ्रम में, इल्यूजन में या चॉइसेस में रह रहे थे, या अपने परिवार, अपनी दुनिया में लगे हुए थे। तो वहाँ पर अभी इनको समझ आ रहा है, जहाँ पर एक थॉट प्रोसेस में इनकी लाइफ में ये बदलाव आ रहा है कि ये आपके साथ के सोल बॉन्ड को समझ पा रहे हैं। सोलमेट कनेक्शन है, जो एक आत्मा से आत्मा का जुड़ाव जो है, जो आपको महसूस कर पाते हैं इस समय, एक टेलीपैथिक कनेक्शन फील कर पाते हैं, चाहे जितने भी रियलिस्टिक हों, जितने भी प्रैक्टिकल हों, लॉजिकल हों, लेकिन स्टिल ये आपके लिए सोल टू सोल बॉन्ड जो होता है उसको महसूस कर पा रहे हैं। आप इनको कंप्लीट करते हो, कंप्लीशन आप ही हो इनका, और आपने जो प्यार दिया है, जो साथ निभाया है, जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है एक अनकंडीशनल डेडिकेटेड वे में, वो सब चीज़ें ना इन्हें आपके लिए बार बार सोचने पर मजबूर करेगी। आप इनकी यादों से नहीं निकल रहे हो। अगर पास्ट में बहुत ईगो में थे ना, तो अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। जिस भी एनर्जीज़ में थे ना, उससे एकदम टोटल ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज़ हैं, टोटल ऑपोजिट एनर्जीज़ हैं, कह लीजिए कॉन्ट्रास्ट है कि अगर ये बहुत ईगोइस्टिक थे तो यहाँ पर एकदम से इमोशंस और लव और वैसी फीलिंग्स यहाँ पर आती नज़र आ रही है। कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। पास्ट में जिस चीज़ के लिए आप कोशिशें करते रहे, आप अपनी तरफ से इन्हें समझाते रहे, अपने आप को प्रूव करते रहे बार बार, वहाँ अब ये समझ पा रहे हैं कि आपके लिए इन्हें एफर्ट्स डालनी है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लानी है। ये अब फ्यूचर देख पा रहे हैं, आपके साथ भविष्य देख पा रहे हैं, आपके साथ एक लाइफ इमेजिन कर पा रहे हैं। जो सपने या जो चीज़ें सिर्फ एक आप लोगों की बातों में ही रही हैं, कभी भी वो प्रैक्टिकल वे में उस बारे में डिस्कशंस भी अगर नहीं हुए हैं, जस्ट एक इमेजिनरी थॉट प्रोसेसेस कह लीजिए जो हवा में बातें होती हैं, उतने तक भी था ना, तो अब ये समझ पा रहे हैं कि फ्यूचर आपके साथ है, भविष्य आपके साथ है। सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं, स्पेस लिया हुआ है, बट ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते पर ट्रस्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा एक फियर में थे, चाहे परिवार का हो, किसी का दबाव हो इनके घर परिवार का, या आप दोनों में किसी तरह के सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कोई ऐसे डिफरेंसेस हैं, या इनका कोई पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो जहाँ पर इनको प्यार पर, या इनकी फैमिली की अपब्रिंगिंग ही वैसी रही हो कि जहाँ पर प्यार को उतनी ज़्यादा वैल्यू, उतनी ज़्यादा अहमियत ना दी जाती हो। तो वहाँ पर भी ये अब आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, अब आपके उन एफर्ट्स के लिए थैंकफुल होते नज़र आ रहे हैं। उन जो भी आपने खुद को इन्वेस्ट किया था, उन इमोशंस को आपने बयां किया था, इनका हर तरह से आप इनके अपनी एक अलग सी वाइब्रेशन या एनर्जीज इनके साथ हमेशा शेयर करते आए हैं। जो अनकंडीशनल लव आप शेयर करते आए हो, जो सपोर्ट देते आए हो, जहाँ ये थोड़े से भी वीक पड़े वहाँ आप इनको मजबूती देने के लिए हमेशा रहे हैं, वो चीज़ों को अभी महसूस कर रहे हैं। जो दूरियां बना रहे थे, ये आपकी तरफ एक नई शुरुआत करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। इस रिश्ते पर विश्वास हो रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, और एक फ्यूचर देख पा रहे हैं। तो चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है या कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। बैलेंस लाना चाहते हैं। जो इम्बैलेंस में चला गया ना रिश्ता, जो इनके ईगो की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से ये रिश्ता पूरी तरह से एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से गुजरा है, जहाँ पर इन्होंने ये जो हमेशा आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया था, यहाँ पर जो मेक अ चॉइस का कार्ड भी आया था, तो जो एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे, तो अब ये बाकी लोगों को जो ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, तो अब एक बैलेंस लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी सिचुएशंस को पूरी तरह से लेट गो करके, उनसे मूव अवे करके आपके साथ आगे आपके साथ ही अकेले आगे बढ़ जाए। नहीं, ये सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं। और आप दोनों के बीच में भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स जो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग का इशू रहा है, या कुछ ओपिनियन डिफरेंस रहे हैं, कुछ वाद विवाद रहे हैं, जो भी चीज़ें रही हैं ना, जहाँ पर ये आपको समझना चाहते ही नहीं थे, हर बार अपनी बात को ही मनवाते थे, तो वहाँ पर बैलेंस लाने की एनर्जीज हैं। आपके साथ ही कंप्लीशन है, इस चीज़ को महसूस करें। तो मिरेकल क्या आ रहा है आपकी लाइफ में? यही आ रहा है कि एक बैलेंस आ रहा है आपकी लव लाइफ में, एक यूनियन आ रहा है, जहाँ पर स्टेबल एनर्जी से बाहर निकलकर आपके पार्टनर आपको रीच आउट करते नजर आ रहे हैं।
और बहुत धैर्य, बहुत सब्र के साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे, पेशेंस के साथ चीज़ों में आगे बढ़ना चाहेंगे आपके साथ। एक जेस्चर आता नज़र आ रहा है, जो इन्होंने दूरियां बनाई हैं वहीं पर इनको बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है। डिवाइन ने इनको बहुत चीज़ों का एहसास कराया, आपकी वर्थ का एहसास कराया। चाहे जिस भी रीज़न से इन्होंने आपकी लाइफ को पूरी तरह से स्टक कर दिया था, चाहे कोई परिवार की सदस्य हो, कोई फीमेल एनर्जी हो, मदर या कोई और एनर्जी हो, किसी भी रीज़न से इन्होंने आपको इस लव लाइफ को ट्रैप कर दिया था ना, तो अभी और आपसे दूरियां बना गए थे, तो अब ये आपको जेस्चर देते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, उस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है। ग्रैटिट्यूड, जगलिंग से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो हमेशा ये बाकी लोगों को जो के बारे में ज़्यादा सोचते थे, नेगेटिव सिचुएशन होते हुए, टॉक्सिक सिचुएशन होते हुए, टॉक्सिक लोग होते हुए जो इन्हें ट्रिगर दे रहे हैं, इनको हर्ट कर रहे हैं, इनको डैमेज कर रहे हैं, फिर भी उन्हीं को ज़्यादा उन्हीं की तरफ ज़्यादा झुकाव रहना, आपको छोड़ना नहीं है, आपको जाने भी नहीं देना है, लेकिन आप जो हक आपका बनता है, जो आप डिज़र्व करते हो, वो देनी भी नहीं है। तो वो चीज़ों को समझ पा रही कि इतनी सिचुएशन में भी आपने, इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी टॉक्सिक सिचुएशन में भी आपने हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश की है, आपने अपना धैर्य नहीं खोया, आपने इस रिश्ते को बनाकर रखने के लिए हर प्रयास किया है। वो चीज़ को अभी महसूस कर पा रहे हैं कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हो। जितना सब्र, जितना धैर्य या जितने एफर्ट्स आपने डाले हैं इस रिश्ते को संभालने के लिए, तो वो एक ग्रैटिट्यूड है कि आपने इन्हें इतना झेला है, उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड है जो आपने इनको झेला है उस चीज़ का। बहुत टॉक्सिक है, बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हों, झगड़े कर जाते हों बात बात पर, और जो भी नेगेटिविटीज़ है ना, वहाँ उन सिचुएशंस में भी आपने जो बैलेंस रखा है, अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, न्यू डोर ओपनिंग। एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत आपके साथ यहाँ पर बिल्कुल होती नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, एक इंटेंस एनर्जी है, एंड इनका इंट्यूशन, इनकी आत्मा इनको आपकी तरफ भेज रही है, आपकी तरफ गाइड करती नज़र आ रही है। जैसे कुछ डिवाइन एनर्जीज, कुछ ऐसी कुछ साइंस, कुछ सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ चाहे ड्रीम्स के थ्रू या कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का बार बार एहसास कराया जा रहा है कि आपकी तरफ बढ़ें, आपकी तरफ लौटें, आपके साथ ही आगे का भविष्य है, आप ही के साथ एक अलग दुनिया है जिसे इन्हें क्रिएट करना है। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और पैशनेट भी बहुत ज़्यादा हैं, और एक एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं। और अगर आप लोगों के बीच में इतने झगड़ों के बाद पूरी तरह से इतना मनमुटाव आ गया था कि प्यार ही खत्म हो गया था, जैसे आप लोग किसी तरह से ठीक है जो चल रहा है चला रहे थे, तो वहाँ पर पैशन रीइग्नाइट होता नज़र आ रहा है, स्पार्क वापस से लौटता नज़र आ रहा है। न्यू बिगनिंग है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो ये आपको पूरी तरह से डैमेज करके धोखा देकर गए थे, अब ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। किसी सिचुएशन में ये भी डीपली हर्ट हो सकते हैं, जो भी लोग हैं इनकी लाइफ में जिन पर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, जिन पर बहुत ज़्यादा ही इनको विश्वास था, वहाँ पर किसी तरह का डैमेज फील किया है। आपको तो डैमेज किया ही है, लेकिन इनकी लाइफ में भी कुछ लोग हैं जो इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, इमोशनली ट्रिगर कर रहे हैं, और ये जैसा सोच रहे थे ना उनके साथ कि एक अलग तरह का फ्यूचर रहेगा, वो चीज़ें यहाँ पर कहीं कुछ नहीं दिख रही। तो ये काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी ट्रिगर्स खाए हो सकते हैं, धोखा मिला हो सकता है, जहाँ अब समझ पाने के नहीं, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आप ही की दिशा में आगे बढ़ना है। अनकंडीशनल लव, सोच में है, बहुत समय से सोच रहे हैं, जिस तरह का प्यार आपने दिया है, जिस तरह से आप इनके सपोर्ट में रहे हो, और इन्होंने अपने डिसीजन से इतना प्यारा, इतना बेहतरीन, खूबसूरत रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ये समझ ही नहीं पाए उस प्यार को उस समय। अपने करियर, अपने वर्क, अपनी फैमिली, अपनी बाकी जिम्मेदारी, सब चीज़ों में लगे रहे होंगे, और जब आपसे दूरियां आई हैं तो लाइफ भी पॉज में चली गई है, ये समझ ही नहीं पा रहे। यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने धोखा दिया है आपको, आप धोखे का शिकार हुए हो सकते हैं, मैनिपुलेशन का शिकार हुए हो सकते हैं, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, डिस्टेंस बना लिया, झूठ बोला है, बोलकर या बिना बोले ही आपसे एकदम डिस्कनेक्ट हो गए। कार्मिक्स के साथ अभी ये फेस कर रहे हैं कुछ सिचुएशंस,
जहाँ पर इनकी लाइफ में कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ ये किसी तरह के धोखे का शिकार हो रहे हैं, या लोगों के असली चेहरे नज़र आ रहे हैं जो धोखा या मैनिपुलेट कर रहे थे, इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे अलग अलग तरह से आपके अगेंस्ट। तो उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। और अभी वही रिग्रेट है कि क्यों नहीं समझ पाए पास्ट में आपके लिए, या आपकी अहमियत क्यों नहीं समझ पाए, किस धुन में थे, किस सोच में थे। मैरिज बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है किसी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जीज हैं, जिस एक इनडिसीजन में है, एक दोराहे पर जैसे लाइफ जाकर रुक गई है इनकी। कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं, कुछ ट्रिगर्स हैं, कुछ सफरिंग है जहाँ बहुत एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, और जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है उस चीज़ का रिग्रेट भी होता नज़र आ रहा है। जो ये आपको ब्लॉक कर गए थे, आपको हर्ट करके एकदम तन्हा करके अकेला छोड़ दिया इन्होंने, आपके विश्वास को तोड़ा है, विश्वासघात किया है, आपको दर्द में तकलीफ में तड़पने के लिए छोड़ दिया, कमिटमेंट नहीं दी, आगे का फ्यूचर नहीं दिया, बल्कि बाकी लोगों की तरफ चले गए। तो वहीं पर अभी ये बैडली ट्रैप्ड है किसी सिचुएशन में, बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है। और अगर इन्होंने किसी के साथ मैरिज कर ली है या किसी तरह के कमिटमेंट में आ गए हैं, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अपने लिए डिसीजंस का इस समय रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग एंग्जाइटी वाली एनर्जीज़ हैं, इमोशनल लॉस की एनर्जीज़ हैं। लव, बिलीफ, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके प्यार को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। एक विश्वास आ रहा है आपके लिए, इस प्यार के लिए कंप्लीशन में आना है, टीम वर्क में आना है, एक न्यू बिगनिंग करनी है, ट्रैप्ड स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, नेगेटिविटीज़ को, डर को कट आउट करते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है, एक रेस्टलेसनेस है, और एक इम्पल्सिव वे में कह सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में सडन एक्शन इनकी तरफ से हो सकता है आपके लिए, एंड आपके साथ आगे बढ़ना है, कंप्लीशन में आना है। इस चीज़ की क्लैरिटी इनको आ रही है। अभी जो पास्ट में जो चीज़ें नहीं समझ रहे थे ना, डाउटफुल एनर्जीज़ में थे, वहाँ पर एक क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं, इनका विजन क्लियर हो रहा है। ट्रस्ट, आपके बिना बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत इमोशनल वैक्यूम है, अकेलापन है, खालीपन है, डीप डिप्रेशन है, या किसी ने अगर ट्रस्ट इश्यूज डाल दिए थे, मैनिपुलेट कर दिया था, इनका ब्रेन वॉश कर दिया था, आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें बोल दी गई थी, जिनके चक्कर में, जिनके चलते इन्होंने आपके ऊपर विश्वास नहीं करके बाकी सिचुएशंस की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा है इनका। तो वहाँ पर भी ये अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं, और एक डीप रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करें, बार बार वर्ल्ड आ रहा है, आपके साथ कंप्लीशन में आना है, और इनकी लाइफ की कोई सिचुएशन, कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है, कुछ चीज़ें फाइनली रिलीज़ हो रही हैं, या जो आप लोगों के बीच में एक ऑन एंड ऑफ का अगर सीन रहा है, या कुछ भी सिचुएशन जो बार बार रिपीटेटिव वे में आप लोगों के बीच में घूमती रही, तो वहाँ पर एक एंडिंग आ रही है, और एक प्रॉपर वे में आपके साथ आगे बढ़ सकें उसके लिए जैसे ये बढ़ते नज़र आ रहे हैं। सपोर्ट, एक स्टेबल फ्यूचर, स्टेबिलिटी आप ही के साथ है, जिस तरह से आपने साथ दिया, अब ये भी साथ निभाना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन ट्रैप्ड हैं, जहाँ भी स्टक हैं, जिस भी फेयरफुल एनर्जीज़ में हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हैं, लेकिन आपकी वर्थ को समझ पा रहे हैं, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, आपके लिए बहुत इमोशंस ओवरफ्लो कर रहे हैं, और अपने पास्ट के लिए एक्शंस का रिग्रेट है। किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स इनकी लाइफ में बिल्कुल हैं, ट्रिगर्स हैं, या कह लीजिए कुछ भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, और जहाँ ये सपोर्ट ढूंढ रहे थे वहाँ पर सपोर्ट नहीं मिला इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैप करके अपने मतलब के लिए लोग यूज़ करते रहे हैं। ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, तो आपके साथ एक स्टेबिलिटी है, उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। तो यूनियन में आने की, कमिटमेंट में आने की एनर्जीज है। मेजर चेंज इनकी सोच में एक बदलाव आ रहा है, एक फिक्स्ड माइंडसेट अगर रहा है, या सोसाइटी, समाज, कास्ट, कल्चर, कुछ भी रीज़न से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। इससे बेहतरीन क्या हो सकता है? 2 ऑफ कप्स, लवर्स और 10 ऑफ कप्स। जो भी स्टक एनर्जीज है ना, ये अपनी लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हैं। जो डिसीजंस इन्होंने लिए थे ना, वहीं पर ही ये
ट्रिगर से धोखा खा रहे हैं और अभी ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जो ईगो है या जो सोसाइटी या कुछ और दायरे हैं डिस्टेंस बनाकर रख रहे थे, वहाँ पर बदलाव आ रहा है कि ये आपके लिए एक्शन ले सकें, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें, एक इक्वल गिव एंड टेक में आ सकें। इस सोल टू सोल बॉन्ड को समझ पा रहे हैं। रीयूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं कि एक कंप्लीशन में एक फ्यूचर आपके साथ देखते नजर आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स है, साथ में चैरियट है, तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं। तो एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। आने वाले 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 2 वीक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगा। लवर्स, बिल्कुल एक नई शुरुआत, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहने वाले हैं, कुछ सिचुएशंस को लेट गो करेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रख रहे हैं, बहुत इनसिक्योर हैं, आपको आपके अगेंस्ट हैं, बहुत सारी खामियां ही आप में दिखती हैं, तो जो भी सिचुएशन है ना, उन सिचुएशंस को ही दूर करते नज़र आ रहे हैं, उन सिचुएशन से मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक स्टेबल वे में आगे बढ़ सकें। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत रहने वाला है और एक न्यू बिगनिंग है, रीयूनियन है, कमिटमेंट है, एक नई शुरुआत है, एक भविष्य आपके साथ यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 6 भी है और 1 की वाइब्रेशन है, तो 1 मंथ आप मानकर चलिए, 6 वीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 6 डेज भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होपफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।